हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, चैप्टर 3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है कि वंध्यता यानी कि बांझपन या वंध्यता क्या होती है। इसको हम इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। देखिए, वंध्यता या बांझपन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके पेपर के एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वंध्यता या बांझपन क्या होती है, साथ ही साथ कभी कभी पूछा जाता है कि पुरुषों में या महिलाओं में वंध्यता के कारण बताइए। तो आपको वंध्यता या बांझपन क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझनी है। देखिए, वंध्यता या बांझपन की यदि हम बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी यदि हम देखते हैं तो देखिए क्या होता है कि कुछ दंपतियों में यानी कि कुछ जोड़ों में लगातार 1 से 2 वर्षों तक असुरक्षित संभोग करने के पश्चात भी संतानोत्पत्ति में वे सफल नहीं हो पाते हैं। मतलब आपस में नर व मादा के बीच हम समझ सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल भाषा में अपनी कि नर व मादा के बीच आपस में यदि 2 वर्ष तक लगातार असुरक्षित तरीके से मतलब किसी भी बिना प्रोटेक्शन के यदि संभोग यानी कि कॉपुलेशन की क्रिया होती है तो क्या होता है, इसके पश्चात भी यदि संतानोत्पत्ति की प्राप्ति मतलब संतानों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को वंध्यता या बांझपन कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कुछ दंपतियों में, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि दंपतियों में या जोड़ों में लगातार यदि 2 वर्षों तक भी यदि असुरक्षित संभोग होता है, उसके पश्चात भी यदि संतानों की प्राप्ति नहीं हो पाती है यानी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है तो इस स्थिति को ही वंध्यता या बांझपन कहते हैं। देखिए, कई वर्षों में आप यहां पे देखेंगे कि बेसिकली 1 या 2 वर्ष या 3 वर्ष भी हो सकते हैं। यहां पे देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। यहां पे एक कारण नहीं है कि महिला वंध्यता या बांझपन के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें पुरुषों का भी वंध्यता या बांझपन होने के कारण हो सकते हैं। देखिए, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जो कि बेसिकली फिजिकली आपका हो सकता है कारण, मतलब शारीरिक कारण आपका हो सकता है। इसके अलावा कोई जन्मजात कारण भी हो सकता है कोई जन्म से ही ऐसे सिंड्रोम या ऐसे रोग आपके अंदर व्याप्त हों जिस कारण से शुक्राणुओं के बनने में कमी आ रही है, या महिलाओं में कुछ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा रोगजन्य तथा औषधिक कारण कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा प्रतिरक्षात्मक कारण भी हो सकते हैं तथा कुछ मनोवैज्ञानिक रीजन भी हो सकते हैं। और बेसिकली इसे ही वंध्यता या बांझपन कहते हैं कि कुछ जोड़ों में यदि दंपतियों में लगातार संभोग या कॉपुलेशन की क्रिया होती है, इसके पश्चात भी यदि संतानों की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो इस प्रक्रिया को बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी कहते हैं। देखिए, पुरुषों में वंध्यता के कारण सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि वंध्यता के कारण पुरुषों में भी हो सकते हैं और स्त्री भी वंध्यता की वाहक या कारण स्त्री भी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें कि वंध्यता में पुरुषों में वंध्यता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो पुरुषों में वंध्यता के कई सारे रीजन या कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है कि देखिए, वृषण में वृषण कोष का ना उतर पाना, जिसे कि हम क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो वृषण होता है, आप सभी को पता है कि वृषण कहां स्थित होते हैं, वृषण कोष में। यानी मानव में यदि हम बात करते हैं तो कोई भी यदि वृषण जो है वह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में यानी कि टेस्टिस सैक के अंदर स्थित होता है। तो वृषण कोष के अंदर वृषण स्थित होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वृषण जो है वृषण कोष में नहीं उतर पाता है, जो कि एक प्रकार का रोग होता है जिसे हम क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं। अब देखिए, जब वृषण कोष में ही नहीं उतर पाएगा तो ना तो शुक्राणु बनेंगे और ना ही शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्राणु जो है नहीं बन पाते हैं। तो यह पहला रीजन है पुरुषों में वंध्यता के कारण का कि कभी कभी वृषण कोष में ही वृषण नहीं उतर पाते हैं जिस कारण से शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, और ना ही जब बनेंगे ही नहीं तो परिपक्व होने का तो कोई चांस या सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा रीजन क्या है, देखिए कि जो शुक्रवाहिनियां होती है, शुक्रवाहिनियों एवं शुक्रवाहिकाओं की जो रुकावट होती है या इनकी अनुपस्थिति भी कभी कभी पुरुषों में वंध्यता का कारण बन सकती है। तीसरा रीजन क्या है कि देखिए, वीर्य में कभी कभी क्या होता है, फ्रक्टोज की मात्रा की कमी आ जाती है। तो यदि वीर्य में फ्रक्टोज की मात्रा में कमी आ जाती है जिस कारण से भी पुरुषों में वंध्यता यानी कि बांझपन देखने को मिलता है। तो पुरुषों में वंध्यता का एक ये भी कारण है कि वीर्य में फ्रक्टोज की कम मात्रा। तो वीर्य ही एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर पूरे बॉडी में यदि हम देखें तो वीर्य यानी कि सीमेन के अंदर ही फ्रक्टोज का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, अगला रीजन क्या है कि वृषणों में कभी कभी क्या हो जाता है, पानी भर जाता है जिस कारण से शुक्राणुओं के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। और बेसिकली यह एक रोग होता है यदि वृषण में कभी कभी पानी भर जाता है जिस कारण से वृषण की साइज में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। तो इस रोग को हम हाइड्रोसील कहते हैं। क्या होता है, ब्रषण का आकार भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब ब्रषण में पानी भर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। एक आखिरी रीजन क्या है कि अत्यधिक शराब पीना। यदि कोई भी व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है तो इससे भी शुक्राणु जनन कम होता है, और जब शुक्राणु जनन कम होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण भी कम होगा। और जाहिर सी बात है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला रीजन क्या है पुरुषों के बंधता के कारण में, कि वीर्य की जो मात्रा होती है उसमें यदि कमी आ जाए, या इसके अलावा शुक्राणुओं की संख्या में क्या हो जाए, कमी आ जाए, या इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता में यानी कि मोटिलिटी में क्या हो जाए, कमी आ जाए। आखिरी रीजन क्या है कि गोनेडोट्रोपिन की अपूर्णता। देखिए जैसे ही कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जो है 11 से 13 की एज में इंटर करते हैं, वैसे ही उनके अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो यदि GnRH, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं GnRH, मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, तो यदि इसकी कमी हो जाती है यानी कि यदि इसकी अनुपस्थित भी हो जाती है कभी कभी, जिस कारण से भी बंधता देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए स्त्रियों में बंधता या बांझपन के यदि कारण समझते हैं तो सबसे पहला रीजन क्या है कि गर्भाशय यानी कि यूट्रस का जन्मजात रूप से ही विकृत होना। यदि किसी भी फीमेल या मादा के यूट्रस जो है जन्म से ही विकृत, या कुछ भी उनमें कुछ भी आप ये कह सकते हैं कि विकृत का मतलब है कुछ भी उसके अंदर की सामग्री जो है बिगड़ी हुई है, या आप ऐसा कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि उसके आकार में भी परिवर्तन होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि यदि कोई महिला है उसके यूट्रस यानी गर्भाशय का आकार छोटा है, जिस कारण से भी उसको बच्चे को जन्म देने में तकलीफ होती है यानी कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस यानी गर्भाशय जो है वो उल्टा दिशा में स्थित हो जाता है, मतलब घूम करके पीछे साइड बच्चा फंस जाता है, जिस कारण से भी दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे कई सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से स्त्रियों में बंधता या बांझपन देखने को मिल सकती है। दूसरा रीजन क्या है कि देखिए जो फैलोपियन नलिका होती है, इस फैलोपियन नलिका द्वारा क्या होता है कि अंडाणुओं को ले जाने की असमर्थता। यदि फैलोपियन नलिका के अंदर किसी भी प्रकार से ओवम यानी कि अंडाणुओं को ले जाने की असमर्थता है तो शुक्राणु आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब शुक्राणु जब गर्भाशय में जा ही नहीं पाएंगे, फैलोपियन नलिका के अंदर यह क्षमता यदि नहीं होगी कि वह शुक्राणुओं को कहां पहुंचा सके, यूट्रस यानी कि गर्भाशय में, तब तक क्या होगा, जब तक यूट्रस या गर्भाशय में अंडाणु पहुंचेगा नहीं तब तक क्या होगा, तब तक जाइगोट वहां पर स्थापित होगा ही नहीं और भ्रूण बनेगा ही नहीं, जिस कारण से नया शिशु बनेगा ही नहीं। तो यह भी एक कारण हो जाता है। अगला रीजन क्या है कि हाइपरप्रोलैक्टिमिया, जिसके कारण क्या होता है कि अंडाणुओं का पुटिका से मुक्त नहीं हो पाना। यह एक प्रकार का रोग होता है हाइपरप्रोलैक्टिमिया। इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु होता है वह पुटिका से मुक्त नहीं हो पाता है, मतलब बाहर ही नहीं निकल पाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग ही नहीं हो पाता है। तो जब अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा तो बच्चे होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अंडवाहिनी में अंडाणु प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से वह शुक्राणुओं से नहीं मिल पाएंगे, और जब शुक्राणुओं से नहीं मिल पाएंगे तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो उनमें क्या होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो किसी प्रकार से भ्रूण नहीं बनेगा, और जब भ्रूण ही नहीं बनेगा तो नया शिशु नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि अंडाणु पुटिका से मुक्त नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से भी क्या होता है कि बांझपन या बंधता की स्थिति देखने को मिलती है। अगला रीजन क्या है कि कार्पस ल्यूटियम की अपर्याप्त क्रियाशीलता। देखिए कार्पस ल्यूटियम जो ग्रंथि होती है इसकी यदि अपर्याप्त क्रियाशीलता होती है, मतलब इसकी एक्टिविटी यदि सही तरीके से कार्य नहीं करती है, तो इसमें क्या होता है कि कई सारी अपर्याप्त वृद्धि के कारण इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है इसका स्राव कम हो जाता है, जो कि गर्भाधारण को रोक देता है। आपने पढ़ा है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है यह गर्भाधारण को रोक देता है। तो कार्पस ल्यूटियम के अंदर से ही तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण होगा, या आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो प्राथमिक पुटिका का निर्माण होगा और उससे फिर सेकेंडरी पुटिका, टर्सरी पुटिका का निर्माण होता है, जो कि आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की काफी अहम भूमिका होती है। तो यदि प्रोजेस्टेरॉन की अपूर्णता होती है यानी कि अपर्याप्त यदि क्रियाशीलता होती है कार्पस ल्यूटियम की, जिस कारण से भी कभी कभी बंधता यानी कि बांझपन की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।